नमस्कार। आपका क्लास 10th में स्वागत है। और इसमें एक्सरसाइज 9.1 की एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है ये। और इस एक्सरसाइज में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा, ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। जिसमें यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, एलिवेशन एंगल मतलब हिंदी में उन्नयन कोण, और आपका डिप्रेशन एंगल और हिंदी में अवनमन कोण। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ज़मीन पर यदि आप खड़े हैं और कोई बिल्डिंग या कोई ट्री या पेड़ जो है उसके टॉप को जो आप देखते हैं, तो आप एंगल बनाकर ऐसा ऊपर देखेंगे। आप जब आप ऊपर देखेंगे तो वो एलिवेशन एंगल बनेगा। और जब आप बिल्डिंग के ऊपर से या किसी पुल के ऊपर से जब आप बोट को या नाव को देखेंगे, या बिल्डिंग के ऊपर से किसी नीचे वाले व्यक्ति या कार को आते हुए देखेंगे, तो जब आप इस तरह से आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आप ऐसे झुकते हुए देखेंगे। इस तरह जब झुकते हुए देखेंगे तो उस समय आप अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसका एक जो आंसर में आपके क्वेश्चन में साथ में एक डायग्राम भी दिया हुआ है इस तरह से ये। और ये रोप है, आप देख रहे हैं। और इस रोप में जो कि इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। और इस रोप जो टाइट बना हुआ है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पे पोल है, और इस पोल से के टॉप से आप देख रहे हैं कि ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, और यहाँ का एंड ए है, और इस एंड ए, और जबकि ये पोल है इसका ये फुट है बी, और ये सी टॉप है। अब यहाँ पर जो एंगल बनाया जा रहा है ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, ऐसा बताया गया है। ये इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर, ये ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल से ये जो रोप है टाइट जो बना हुआ है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी को हम एलिवेशन एंगल या हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो आपको जो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल मतलब इस खंबे की ऊंचाई, ये पोल है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। और ये है आपके पास BC, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। जबकि आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AC के रूप में लेंथ ऑफ रोप AC, और आपको ये 20 मीटर दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए, और एंगल थीटा दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल थीटा इक्वल 30 डिग्री। अब जब आप देखिए कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो के हिसाब से ये साइन थीटा का फार्मूला यूज हो रहा है। यूज्ड फार्मूला है हमारे पास साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है BC, और जबकि हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। BC आपको फाइंड करना है, और AC आपको दिया गया है 20। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC इक्वल 20 मीटर आएगा, और BC इक्वल आ जाएगा 20/2, मीन्स 10 मीटर आपका ये आंसर है। ये सॉल्व हो जाता है, और इस तरह से आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड हो जाता है। ओके,
अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें आपको दिया गया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground and making on angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपका सॉल्यूशन में यहाँ पर पहले एक ट्री है ये, और ये ट्री पहले ये था, परंतु स्टॉर्म के कारण, आंधी चलने के कारण, तेज हवा चलने के कारण, और ये बीच से कहीं से बैंड टूट गया है, ब्रोक हो गया है, और ब्रोकन के कारण ये इधर से अब ऐसे टूटकर इस तरफ आ गया है, और ये ट्री जब ऐसा ब्रेक हुआ ये इधर, और ये ग्राउंड पर यहाँ कहीं टच कर रहा है, ये ग्राउंड हो गया, और जबकि ये टॉप वाला पॉइंट हो गया जो अब आपका ऊपर से इधर आ गया है, ये जिसके कारण जिस जगह पर टच करता है उसका जो फुट है ट्री का, ये ट्री है और ट्री का जो फुट है उससे अब ये 8 मीटर का डिस्टेंस रख रहा है। अब आपको टोटल हाइट चाहिए, जबकि ये ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है अब ये 30 डिग्री का यहाँ पर बन गया है एंगल। तो फाइंड करना है आपको टोटल हाइट, यहाँ पर फाइंड करना है आपको इसकी टोटल हाइट जो यहाँ से ब्रेक हो गया है, ये इस तरह से, ये ट्री का टॉप है जो स्टॉर्म के कारण, ड्यू टू स्टॉर्म, तेज हवा आंधी के कारण बेंड हो गया है ये। अब हम इसको लेबल कर देते हैं A, B, C। तो ये फुट B, टोटल हाइट ऑफ ट्री, यहाँ पर AC प्लस BC है, AC प्लस BC ये फाइंड करना है हमको, जबकि एंगल हमारे पास थीटा इक्वल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और हमको केवल फुट से जो टॉप ग्राउंड पर टच कर रहा है गिरने के बाद वो है AB, और AB इक्वल है 8 मीटर। तो हमको एक परपेंडिकुलर और दूसरा हाइब्रिड मालूम करना है। यदि हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं और बेस आपको दिया गया है, तो परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित आपका फार्मूला है tan थीटा। तो यहाँ पर हम यदि हम ये देखें tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा में आपको यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख दिया जाएगा। P परपेंडिकुलर मतलब बेस मतलब BC है यहाँ पर, और बेस जो है वो आपको AB दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC वी हैव टू फाइंड, और AB 8 मीटर दिया हुआ है। अब BC इक्वल 8 जो डिवाइड में है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8/√3 मीटर। ये आपका इस तरह से यहाँ पर 8/√3 BC अभी आ गया है। इसके बाद आपको मालूम करना है हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट AC, और आपको बेस दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है वो है आपका cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो cos
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बेस आपको मालूम है AB और हाइपोटेन्यूज मालूम है आपको AC। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और AB आपको दिया गया है 8 और यहाँ पर AC। इस तरह से अब AC फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो पहले √3 AC और 8 2 जा 16, तो AC इक्वल हो गया हमारे पास 16/√3। अब आपको BC भी मालूम हो गया 8/√3 और AC की वैल्यू भी मालूम हो गई है आपको 16/√3। तो BC ये आप याददाश्त के लिए भी लिखिए, अभी याद रखिए। तो हमको टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास है BC प्लस AB और BC आपको मालूम हो गया है 8/√3, जबकि AC आपको मालूम है 16/√3। 16/√3 एलसीएम हो जाए यहाँ पर √3 और 8 + 16। इस तरह से 8 + 16 कितना हो गया 24/√3। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। 24/√3 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 24√3 और √3 एक 3 आ जाएगा आपका। तो 3 8 जा 24 और इस तरह से आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये जबकि √3 की वैल्यू आपको मालूम है 1.7321 भी होता है या 1.73। आप यहाँ रखकर इसका इंटू करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, पर ये सफिशिएंट आंसर है। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड में स्लाइड, जिसे हम फिसल पट्टी भी कहते हैं हिंदी में। बच्चे उसमें स्लिप होते हैं, ऊंचाई से जाते हैं और उसमें स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने के लिए उन्होंने जो स्लाइडर बनाया है पार्क में, वो 5 ईयर से कम हाइट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बनाया है, जिसमें स्लाइड ग्राउंड से एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जबकि उसकी हाइट उन्होंने रखी 1.5 मीटर। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ये हाइट रखी है स्लाइड की, मतलब 1.5 मीटर और ये स्लिप होने का है और यहाँ पर उन्होंने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ये सब ABC। और इसके अलावा जो एल्डर हैं, मतलब 5 ईयर से ऊपर के में आएंगे, तो उनके लिए बड़ों के लिए थोड़ा उन्होंने 3 मीटर की हाइट रखी है, इसका डबल 3 मीटर की हाइट। और ये और साथ में ये जो एंगल बन गया है 60 डिग्री का रखा है इन्होंने और ये हाइट 3 मीटर है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ क्या होगी। ये स्लाइड जो बना है यहाँ पर, इसकी लेंथ क्या होगी। यहाँ पर ये चढ़ने की व्यवस्था रहती है बच्चों के लिए, इस तरह पर यहाँ बनाई जाती है, पर यहाँ से बच्चे स्लिप होते हैं, इधर से भी बच्चे लोग हैं स्लिप होंगे और यहाँ पर जाएंगे। स्लाइड है
तो यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इधर भी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से संबंधित जो फार्मूला होता है, जबकि हम यहाँ पर ये हाइट गिवन में हाइट फॉर स्लाइड के लिए इन्होंने ए बी इक्वल 1.5 मीटर है और लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी क्वेश्चन मार्क है। जबकि इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू 3 मीटर और साथ में पी आर क्वेश्चन मार्क थीटा इक्वल आपको दिया गया है 30 डिग्री और यहाँ पर थीटा इक्वल दिया गया है 60 डिग्री। इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा जो हमारे पास है वो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज होगा दोनों के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन में है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो इससे संबंधित फार्मूला ये है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल आपका ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी रहेगा। ये ए बी अपॉन ए सी, जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ए बी आपको दिया गया है 1.5, जबकि ए सी फाइंड करना है। तो सॉल्व करने से ए सी इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1.5 × 2 तो 3 मीटर आ जाएगा ये आंसर। और इसी प्रकार इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको साइन 60 डिग्री फार्मूला ये रहेगा साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच। तो ये पी क्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर, ये पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, पी क्यू आपको 3 मीटर है और पी आर फाइंड करना है। √3 पी आर इक्वल 6, तो पी आर इक्वल 6/√3। फिर आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6√3 और अपान में 3 2 या 6 और इस तरह से पी आर इक्वल 2√3 मीटर आपका ये आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 9.1 का ही। और ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ए स्टोन, एक पत्थर पर खड़ा हुआ है और वह टॉल बिल्डिंग है जो 30 मीटर की डिस्टेंस से वो वहाँ पर यहाँ पर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से यहाँ पर खड़ा हुआ है और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पर देखिए कि जब वो एंगल चेंज होता है उसका 30 से 60 डिग्री होता है जैसे ही एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग,
और जब यहाँ पर देखना ये है कि जो बिल्डिंग दी गई है उसकी हाइट आपको 30 मीटर दी गई है, और यहाँ पर ये स्टोन पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, जबकि उसकी हाइट 1.5 मीटर है, और बिल्डिंग जो है वो हमको 30 मीटर हाइट की दी गई है। और जब वह बिल्डिंग जो चलता है 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको ये बताना है कि वह कितना डिस्टेंस चला जिससे 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। जबकि यहाँ पर ये बिल्डिंग की जो हाइट है ये 30 मीटर है। बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, और ये 1.5 मीटर की हाइट से ये वॉच कर रहा है। इस तरह से तो जब ये यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, ये भी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, और ये यहाँ पर सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट से जब वो देखता है, वॉच करता है बिल्डिंग के टॉप को, तो उस समय उसके लिए जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, एलिवेशन एंगल। और जब वह आगे बढ़ता है, तो जैसे यहाँ पर ये सी पर था, और सी से जैसे ही वो डी पर आया, मान लो यहाँ कहीं, तो वो जब अब एलिवेशन एंगल यहाँ बन रहा है इस बिल्डिंग के टॉप के लिए, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये मूवमेंट ले ली उसने इस तरह यहाँ आने का, तो ये 30 से 60 डिग्री एंगल बन गया है। अब देखना ये है कि वो कितना चला, ये कितना वॉक किया है, ये फाइंड करना है आपको। तो इसकी थ्योरी में आप ऐसा लिख सकते हैं गिवन में कि हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल 30 मीटर, और हाइट ऑफ मेन 1.5 मीटर। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ ई लिख देते हैं, तो ए ई एक्चुअल हाइट कहलाएगी ट्राइंगल के उपयोग करने के लिए, तो वो रहेगी 30 माइनस 1.5 इक्वल 28.5 मीटर। ये आपको दो जगह का एलिवेशन एंगल दिया है, सी इक्वल 30 डिग्री एंड डी इक्वल 60 डिग्री, और कितना वॉक किया उसने, तो वो सी डी आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास जनरली परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है और बेस से संबंधित वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए टेन थीटा का फार्मूला यूज होगा हमारे पास। यूज फार्मूला टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला आपका ए ई डी ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी। तो यहाँ पर आपको टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर है ए ई, और बेस है हमारे पास डी ई। टेन 60 वैल्यू √3, ए ई है 28.5, और डी ई फाइंड करना है। डी ई को आप यहाँ ले आइए, तो √3 उसकी जगह 28.5 अपॉन √3। इसका आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं √3 का, तो ये 28.5 √3 अपॉन ओनली 3, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 या 27 पॉइंट, 3 5 या 15, तो 9.5
√3 ये आपका अभी मीटर में आ गया है DE की वैल्यू। फिर इसके बाद आप इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप 1030 का उपयोग करेंगे इन ट्रायंगल AEC 10-30 डिग्री परपेंडिकुलर AE और बेस है हमारे पास EC। 1030 वैल्यू 1/√3, AE 28.5 और EC अभी आपको फाइंड करना है। तो EC की वैल्यू आप CD + DE भी ले सकते हैं, जिसमें आप ये वैल्यू रख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर EC = 28.5√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये। अब आपको ये EC फाइंड हो गया है। अब हमको चाहिए CD, तो CD इक्वल हो जाएगा आपका EC - ED। EC - DE, EC - DE करेंगे तो ये CD आ जाएगा। तो ये हमारे पास 28.5√3 है और साथ में 9.5√3 ये वैल्यू। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आपका आंसर मिलेगा ये माइनस करने से 28.5√3 EC - DE = 28.5√3 - 9.5√3 है। और इसको जैसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट और ये आपका 19 आ जाएगा। यहाँ पर 18 - 9 तो 9 और 1 और √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज के तैयार होंगे। थैंक यू।